एक भारत का जासूस जो पाकिस्तानी सेना का मेजर बना और उनकी खुफिया जानकारी भारत को देता रहा। ये सोच से भी परे था। अकेला इंसान जो देश के लिए पाकिस्तान की सेना में शामिल होता है। लेकिन सवाल ये है कि उसकी पहचान कैसे उजागर हुई। 23 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था और ये शख्स जो है ये कौन था? और उनमें एक नाम है ब्लैक टाइगर, जिन्हें पाकिस्तान में अब तक का भारत का सबसे खतरनाक जासूस माना जाता है। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म होता है। उनके पिता भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे जो उनको वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। होके वो लखनऊ में थिएटर आर्टिस्ट बनते हैं। वो एक नाटक में भारतीय फौजी बनते हैं जो कि 1965 की जंग में चीनी सैनिक के हाथ लग जाता है और फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। ये सारी नाटक रॉ के अधिकारी भी देखते हैं और वो रविंद्र को रॉ का जासूस बनाने का मन बना लेते हैं। वो उनसे पूछते हैं, क्या आप देश के लिए जासूस बनोगे? बिना देरी किए रविंद्र हाँ बोल लेते हैं। उनको हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। उनको पंजाबी और उर्दू की भाषा सिखाई जाती है, चाहे वो बोलना हो, लिखना हो या पढ़ना। उनको इस्लाम की हर बारीक चीज़ सिखाई जाती है। उनको पहले छोटे छोटे मिशन दी जाने लगी। उन्हें दुबई, पाकिस्तान और एशिया के देशों से इंफॉर्मेशन लाना था और वो सारे मिशन आसानी से पूरा करते जा रहे थे। रॉ को भी पता चल गया था कि अब रविंद्र तैयार है जो पाकिस्तान में जाके वहाँ की सारी गुप्त इंफॉर्मेशन भारत को दे सकें। 1977 अब उन्हें पाकिस्तान जाना था। उनका नाम नबी अहमद सकीब हो गया। अब वो पाकिस्तानी नागरिक हो गए थे। वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं और साथ में कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लेते हैं। अखबार के अंदर छिपा एक छोटा सा विज्ञापन जो इतिहास के रुख बदलने वाला था। पाक आर्मी रिक्रूटमेंट, यंग ग्रेजुएट अप्लाई नाउ। और वो एग्जामिनेशन पास करते हैं और पाकिस्तानी सेना में शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सेना में ऊपर की ओर बढ़ते हैं और मेजर बन जाते हैं। और ये इतिहास में दर्ज होने वाला पल था। जासूसी दुनिया में ये इकलौता जासूस बन गए थे। इस दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी देने लगे थे। चाहे मिलिट्री मूवमेंट हो, आतंकवादियों की घुसपैठ, खालिस्तानियों की गतिविधियां, सारी जानकारी वो दे रहे थे और ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री के टेबल पे जाती थी। इन इंफॉर्मेशन के बदौलत भारत पाकिस्तान से एक कदम आगे रहता था। एक बार इंदिरा गांधी प्रभावित होकर उनको ब्लैक टाइगर का नाम देती हैं। सेना के ऑफिसर की बेटी से उन्हें प्यार होता है और उनसे वो शादी कर लेते हैं, जिससे उन पे कभी कोई शक नहीं कर पाता है। वो अपना काम बड़े सफाई से पूरा करने लगे। अप्रैल 1983 रॉ को अपने सबसे कीमती एजेंट नबी अहमद साकिर तक एक जरूरी संदेश पहुंचाना था। लेकिन उस संदेश के साथ जो जासूस बॉर्डर पार करने निकला, उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसका आखिरी मिशन हो सकता है। बॉर्डर पार करते समय उसे पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसका नाम पूछने पे उसने इनायत मसीह अपना नाम बताया। उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता है और वो एक दिन अपने मिशन के बारे में सारी खुफिया जानकारी बता देते हैं। वो बताते हैं कि वो नबी अहमद सकीब को रॉ के डॉक्यूमेंट्स देने आए हुए हैं। नबी अहमद का असली नाम रविंद्र कौशिक और वो एक रॉ के एजेंट हैं जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बने हुए हैं।
ये बात सुनकर पाकिस्तानी ऑफिसर शॉक में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मिशन जारी रहेगा। मिशन के अनुसार जिन्ना गार्डन कराची में मुलाकात होनी थी और वैसा ही होता है। रविंद्र कौशिक पहले से गार्डन में इंतजार कर रहे थे, तभी मसीह वहां आते हैं, लेकिन साथ में पाकिस्तानी सैनिक भी, और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे उनको भी पता था कि उनके साथ क्या होगा। उन्हें कस्टडी में लेके टॉर्चर किया जाने लगता है, लेकिन रविंद्र को तोड़ नहीं पाते। वो देश के लिए टॉर्चर सहते रहते हैं और कभी भी कोई मिशन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। उन्होंने भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कभी भी भारत से कोई जानकारी नहीं आई। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। 2001 में सिर्फ 49 साल की उम्र में पाकिस्तान के मियांवाली जेल में ही उनकी मौत हो गई। भारत के जासूस की जिंदगी का एक सुनहरा पन्ना खत्म हो जाता है। तो एक दो पत्र उसने वहाँ से उर्दू में लिख के भेजे। हम पापा तो थे नहीं, पत्र कौन पढ़े, किसी से पढ़वाने पड़ते थे, तो पढ़वा के उसकी ट्रांसलेट करवा के तब हमें पता चलता था किस हाल में है, उसको क्या है। ऐसे ही करते करते वहाँ किसी जेलर से उसकी मित्रता हो गई या किसी जेलर को उसके ऊपर दया आ गई, तो वो जेलर के बच्चों को पढ़ाता था। और हम यहाँ से भाई को कहता था मुझे ये गिफ्ट भेज दो, जैसे सिर की पगड़ियाँ वहाँ बांधी जाती होंगी पाकिस्तान में, वो हुई, या कोई लोई हुई ओढ़ने वाली, ऐसा कोई कपड़ा लता मैं उनको दे दूँगा। इसके बदले में वो मुझे कुछ आग जलाने के लिए अंगीठी और कच्ची रोटियाँ मिलती हैं, उनको सेकने के लिए कुछ घी मुझे देंगे, जो मैं सेक के ये खाया करूँगा। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तब फिर लगता है कि यार क्या। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। यहाँ मिलेगा आपको मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रॉ की ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलके।